प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम विज्ञान में कक्षा 7 प्राणियों में पोषण इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य की पोषण प्रणाली क्या कहलाती है? स्वपोषण, विषम पोषण, संपोषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, विषम पोषण। मनुष्य की पोषण प्रणाली विषम पोषण कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, यकृत कौन सा पदार्थ स्रावित करता है? अग्नाशयी रस, लार, पित्त, आमाशय रस। यकृत पित्त रस स्रावित करता है, तो इसका आंसर सी है, पित्त। अगला तीसरा प्रश्न है, अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? हाथों से, मुंह से, कसाबिका से, पादाब से। अमीबा पादाब से भोजन पकड़ता है। अगला प्रश्न है, आमाशय की आकृति कैसी है? ए आकार की, यू आकार की, सी आकार की या वी आकार की? आमाशय की आकृति यू आकार की है। इसका आंसर है बी, यू आकार। दंत अक्षय का क्या कारण नहीं है? चॉकलेट, मिठाइयाँ, ठंडे पेय, सलाद। सलाद की वजह से दंत अक्षय नहीं होता, तो इसका सही आंसर है सलाद, डी। दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए क्या लेना चाहिए? मिठाई, पानी, चॉकलेट, ORS। तो दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए ORS घोल लिया जाता है। इसका सही उत्तर है डी, ORS। आमाशय क्या स्रावित करता है? श्लेष्मल, पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उपरोक्त सभी। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित करता है, तो इसका सही उत्तर है सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्न में से कौन सी पाचन रस ग्रंथि नहीं है? यकृत, अग्नाशय, फुफ्फुस, उपरोक्त सभी। तो इसमें सी इसका सही आंसर है, फुफ्फुस। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, 3 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में क्या भूमिका निभाता है? यह वसा को तोड़ता है, यह बैक्टीरिया को मारता है, यह प्रोटीन को पचाता है, यह विटामिनों को अवशोषित करता है। तो इसका सही आंसर है बी, यह बैक्टीरिया को मारता है। HCl पेट में बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अगला प्रश्न है, पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी होती है? पाचन, अवशोषण, अंतःग्रहण, निष्कासन। पाचन में सबसे पहले अंतःग्रहण। इसका आंसर है सी, अंतःग्रहण। अगला प्रश्न है, जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? जीवन काल के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, छोटी आंत में विल्ली का क्या कार्य है? पाचक रसों का स्राव करना, अवशोषण के लिए, सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, पित्त का उत्पादन करने के लिए, डी है भोजन चबाना। तो छोटी आंत में विल्ली अवशोषण के लिए, सतह क्षेत्र बढ़ाने के लिए काम आती है, तो इसका आंसर है बी। जीभ का क्या कार्य है? भोजन में लाला रस को मिलाने में, भोजन निगलने में, भोजन के स्वाद को अनुभव करने में या उपरोक्त सभी। तो जीभ उपरोक्त सभी काम करती है, तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जलीय प्राणी पानी में तैरते हुए खाद्य कणों का भक्षण कैसे करते हैं? छानकर, पीसकर, कूटकर, चूसकर। तो इसका सही आंसर है ए, छानकर। अगला प्रश्न है, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, खाद्य पदार्थों, नाइट्रोजन, पोटेशियम की। तो इसका सही आंसर है, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर है बी, खाद्य पदार्थों। अगला प्रश्न है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? खंडन, विखंडन, संगठन, संगठक। तो इसका सही आंसर है बी, विखंडन। अगला प्रश्न है, सर्प वंश के प्राणी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? चूसकर, पीकर, निगलकर, खाकर। तो इसका सही आंसर है सी, निगलकर। अगला प्रश्न है, कौन अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं? जीव, जंतु, प्राणी, उपरोक्त सभी। तो जीव, जंतु, प्राणी ये सारे
अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राणी अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? मुख द्वारा, पैरों द्वारा, हाथों द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है मुख द्वारा। प्राणी अपना भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे अपने बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर।